हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्जाम से रिलेटेड ये यूट्यूब का जो हमारा हिस्ट्री का चैनल है, इस पे हम नेट एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जितने भी मैंने जो टॉपिक प्रोवाइड करवाए हैं उसी से रिलेटेड ही हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही एशियन हिस्ट्री से टॉपिक लेकर आई हूँ। ये एमसीक्यू सीरीज से रिलेटेड है। क्विक एंड शॉर्ट वे में उन टॉपिक को जानेंगे। तो फ्रेंड, इसी से रिलेटेड ही मैंने कुछ वीडियोज अपलोड की हुई हैं पहले, उनको जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे वे में जो कंसेप्ट है आपके क्लियर होंगे। क्विक एंड शॉर्ट वे में है सभी चीजें। एग्जाम से रिलेटेड जो एमसीक्यू सीरीज पूछे जाते हैं वैसे ही जो टॉपिक है मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ। तो जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या चीजें हम जो कर रहे हैं। तो जैसे कि ये कुछ जो टॉपिक है जो हम कर रहे हैं, जिसमें कि ये प्राचीन भारत के जो स्रोत है उससे रिलेटेड मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं उसको भी कवर अप कर लिया है। जो अशोकीय अभिलेख और उसके जो और भी जो दूसरे रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख है, गरुड़ स्तंभ अभिलेख है, ऐसे जो अभिलेख आ जाते हैं उसके बारे में भी हमने जान लिया है। कुछ भारत के जो कुछ प्राचीन अभिलेख है उसकी उन चीजों को भी हमने कवर अप कर लिया है। सिक्कों के बारे में भी हमने जान लिया कि जो किस प्रकार जो सिक्के थे किसके द्वारा सर्वाधिक चलाए गए थे, किसके द्वारा शुद्ध सिक्के चलाए गए थे। फिर आह सिक्के, पंचवाक सिक्के, ये सभी चीजें हमने सिक्कों के बारे में भी जान लिया है। साहित्यिक स्रोत हमने जो स्टार्ट किया हुआ है इसमें हम जान रहे हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ये जो टॉपिक है ये हमारा चल रहा है। इसमें हमने जो साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण स्रोत आ जाते हैं जिसमें कि वेद आ जाते हैं। तो पहले हमने जो वेद आ जाते हैं, वेदों में पहले ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद को हमने जो कवर अप कर लिया है वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। आज हम जो टॉपिक करेंगे वेदों से रिलेटेड ही जो अगला वेद आ जाता है सामवेद, उसको जानेंगे। तो अपने जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप मेरे इस चैनल के साथ न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप और भी डिटेल वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जो नीचे जो वीडियो के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पर जाकर आप अनअकैडमी कर मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पर एजुकेटेड हूँ, वहां पर भी मेरे कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं। और डिटेल वाइज सीरीज चल रही है, एमसीक्यू सीरीज है। तो बहुत सारा जो कंसेप्ट वहां पर मैंने अवेलेबल है दिया हुआ है, वहां पर मेरे कोर्सेज अभी भी चल रहे हैं, तो जाकर आप देख सकते हो। जितना भी मटेरियल है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहां पर मिल जाएगा। कोई भी वहां पर प्लस जो क्लासेस होती हैं वहां पर जो पैसे हैं पैसे देकर चलती हैं वो, लेकिन मेरा जितना भी वहां पर आपको मटेरियल देखने को मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री वाले कोर्सेज है। और वहां पर जाकर आप अपनी फुल फ्लैच अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जाकर वहां पर भी मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। तो आज के जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो ये सामवेद के बारे में है। सामवेद का जैसे कि ये बताया गया है कि ये कुछ भाग जो है उसमें बताया गया है कि स्तूप जो ये ऋग्वेद का है कि सर्वप्रथम जो स्तूप आ जाते हैं, स्तूप जब जो शब्द का जो सबसे पहले जो उल्लेख और ऐंद्र महाभिषेक, ऐंद्र महाभिषेक का जो विवरण है वो ऋग्वेद में मिलता है हमें। तो ये हमने ऋग्वेद का जो आ जाता है वेदों से रिलेटेड, पहला ऋग्वेद, उसके बारे में जाना है। अब हम जानेंगे सामवेद की ओर बढ़ते हैं। तो साम का जो शाब्दिक अर्थ माना जाता है वो होता है गान। तो गाकर जो जो मंत्र होते हैं उसको गाकर स्तुति में जो ईश्वर होते हैं उनकी स्तुति में गाया जाता है। तो 75 सूक्तों को छोड़कर शेष जो है ये सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। और सूक्त जो गाने योग्य होते हैं तो ये गाए जाते हैं, ये गाकर बताया जाता है सामवेद में। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है। इसमें भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो जो स्वर आ जाते हैं वो इसमें ही है, सामवेद से रिलेटेड है। तो सामवेद के 3 पाठ आ जाते हैं, जैसे कि गुजरात की कौथुम संहिता आ जाती है, इसमें कर्नाटक की जैमिनीय संहिता आ जाती है और महाराष्ट्र की नानीय संहिता आ जाती है। तो सर्वप्रथम जो आ जाता है उसमें सामवेद का जो प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों के सामवेद कहा है और सामवेद के मुख्य सूर्य की स्तुति में ये मंत्र है। सामवेद के तांडव ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट और विलुप्त होने का भी जो हमें विवरण है वो मिलता है। पंचविंश तांडव ब्राह्मण जो सामवेद के ब्राह्मणों से सबसे अधिक विस्तृत होने के कारण इसे पौड़ या महाब्राह्मण भी कहा जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? प्रौढ़ और महाब्राह्मण। छठ विषय आ जाता है अद्भुत ब्राह्मण, जैमिनीय
तलवकार ब्राह्मण, औश्य ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण आदि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ माने गए हैं। तो ये भी पूछा जाता है षड्वेद अद्भुत। तो ये कौन है? ये ब्राह्मण ग्रंथ माने गए हैं किसके? सामवेद के। तो ये भी याद रखिएगा, एक बार इसको पढ़िएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं जो सामवेद के आ जाते हैं। इसमें भी क्वेश्चंस आता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आगे हम चलेंगे तो उसके बारे जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद क्या है? ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कर्मकांड प्रधान होता है कि इसमें जो यज्ञ में जो चीजें यज्ञ से संबंधित होते हैं, जितने भी कर्मकांड किए जाते हैं यज्ञ से रिलेटेड, तो ये सारा उनसे रिलेटेड है। तो सूक्तों का ये संग्रह माना गया है यज्ञ। तो दो भागों में आ जाता है, एक आ जाता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा आ जाता है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेय संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि वाजस्नेय के जो पुत्र थे याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? वाजस्नेय संहिता। फिर यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभाजित किया गया। एक आता है कांठिक, कपिस्थल, मैत्रेयनी, तैत्तिरीय और वाजस्नेयी। तो वाजस्नेयी जो है उसकी भी दो आगे शाखाएं हैं, जिसमें कि मध्यदिन और कण्व। तो ये है प्रथम चार कृष्ण यजुर्वेद से तथा वाजस्नेय संहिता का शकुल यजुर्वेद से संबंधित माना गया है। और अंतिम अध्याय क्या है इसका? जो शकुल यजुर्वेद का ईशोपनिषद। ईशोपनिषद जो है ये इसका अंतिम अध्याय है शकुल यजुर्वेद का। फिर आ जाता है कृष्ण यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों में है। जबकि जो शुक्ल यजुर्वेद है ये केवल मंत्र है, ये केवल मंत्र में आ जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को ही अधिकांश विद्वान असली यजुर्वेद भी मानते हैं। मैत्री संहिता और तैत्तिरीय संहिता भी कृष्ण यजुर्वेद से ही संबंधित है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को ऐत्रेय भी कहा गया है, और यजु का जो अर्थ है वो होता है यज्ञ से लिया गया है, तो ऐत्रेय कहा गया है सामवेद एवं यजुर्वेद को, ऋग्वेद को। फिर आ जाता है उसके बाद जो चौथा हमारा वेद है वो है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद क्या है कि इसकी जो रचना है सबसे बाद में हुई है, ऐत्री से बाहर इसको रखा गया है। तो तीन ही ऐत्री आ जाते हैं, जो कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो ये उसके बाहर है। अथर्ववेद में क्या आ जाता है? इसको किससे रिलेट किया जाता है? जादू टोना से, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी जो मिलती है इसमें है। शल्य क्रिया, औषध विज्ञान और लौकिक जीवन के बारे में जो जानकारी है वो हमें किससे मिलती है? अथर्ववेद से। तो दो पाठ उपलब्ध आ जाते हैं इसके। एक आ जाता है शौनकीय, शौनक और पेपलाद। तो इसमें शौनक शाखा जो है अधिक प्रमाणिक मानी गई है। सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक प्रमाणिक है वो है शौनक या शौनकीय। तो अथर्ववेद में मगध और अंग जैसे जो पूर्वीय क्षेत्र थे उसका उल्लेख मिलता है। फिर अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा भी कहा गया है। आर्य और अन्य आर्य विचारों का सम्मान जो इसमें मिलता है अथर्ववेद में। ब्रह्म ज्ञान के विषय में जो जानकारी वो भी इसमें मिल जाती है अथर्ववेद में। और वाचन ब्रह्म नामक पुरोहित करता था। इसका जो वाचन वो कौन करता था? ब्रह्मा नामक जो पुरोहित होता था वो। तो सबके बारे में भी मैंने बताया है कि कौन है इसका जो ब्राह्मण कौन कौन आ जाते हैं। जैसे कि ऋग्वेद के कौन थे, फिर यजुर्वेद के कौन आ जाते हैं। तो ये भी हमने जाना था कि पुरोहित कौन होते हैं। जैसे कि ऋग्वेद के होता होते हैं, यजुर्वेद के अर्धवायु, सामवेद के उद्गाता, जहाँ उद्गात्री और अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो इसलिए इसके कौन है? ब्राह्मण पुरोहित जो है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा गया है, और अथर्ववेद को पुरोहित वेद और श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। अथर्व नामक जो ऋषि थे इसके जो प्रथम दृष्टया वो थे, और उन्हीं के नाम से ही इसका जो नाम क्या पड़ा था? अथर्ववेद। दूसरे जो दृष्टा आ जाते हैं वो अंगिरस ऋषि थे, उनके नाम से अर्थविद गरस वेद भी इसको कहा जाता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन के ज्ञान का जो प्रथम उल्लेख है वो अथर्ववेद में ही हमें मिलता है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त को पृथ्वी को माता कहा गया है। मातृभूमि प्रोतम पृथ्व्या, अर्थात भूमि मेरी माता और मैं उसका पुत्र हूँ, और उसकी उक्ति अथर्ववेद में उल्लेखित है। यजुर्वेद में भी जो पृथ्वी को माता कहकर पुकारा गया है, नमो मातृ पृथ्वे, नमो मातृ पृथ्व्या, अर्थात माता पृथ्वी को नमस्कार है और मातृभूमि को नमस्कार है। तो ये कुछ जो पंक्तियां हैं जो हमें किसमें मिल जाती हैं? अथर्ववेद में। आगे आ जाता है वैदिक साहित्य जो आ जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट माना गया। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज ये आ जाती है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेद ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है उसका? आर्य कौन सा है? और उपनिषद कौन? जैसे कि ऋग्वेद का जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ आ जाता है ऐत्रेय, रचयिता कौन थे? महिदास, और कौस्तकी सांख्यन। इसका आर्य कहा जाता है ऐत्रेय और कौस्तकी, और उपनिषद ऐत्रेय और कौस्तकी ही है।
उसके बाद आ जाता है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है उसका है शतपथ, बृहदारण्यक और बृहदारण्यक और ईश। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय, तैत्तिरीय कठ मैत्रायणी उपनिष तैत्तिरीय श्वेतश्वर, तो ये आ जाते हैं। फिर सामवेद का, जैसे कि सामवेद के हमने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पहले भी पढ़ा है, जिसमें षड्विश आ जाता है। षड्विश अद्भुत, जैमिनीय और तल्वकार जो उसके थे। फिर छांदोग्य जैमिनीय और छांदोग्य जैमिनीय कीन, तो ये आ जाते हैं इसके। अथर्ववेद के, तो ये उपनिषद है सभी के बारे में, ये जो है ये आ जाते हैं आरण्यक, और ये कौन है उसके, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, इसका कोई आरण्यक नहीं है। और मुंडक, मांडुक्य और प्रेषण, तो ये उसके क्या आ जाते हैं, उपनिषद। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो वैदिक साहित्य के बारे में ये बताया गया, होल जो पार्ट है ये, तो ये एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं तो इसके बाद हम चार उपवेद जो आ जाते हैं। तो चार वेदों के चार उपवेद भी दिए गए हैं, जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। और सामवेद का गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का क्या आ जाता है, शिल्प वेद। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलकर जानेंगे हम ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या चीजें आ जाती है, जैसे कि वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य को की गई है। तो ब्रह्म का जो अर्थ क्या है, यज्ञ, और यज्ञ के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं, ब्राह्मण। तो प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, तो वो वेद संहिता स्तुति प्रदान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रदान है। जो वेद होते हैं ये स्तुति प्रदान है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं ये विधि प्रदान, कि किस प्रकार जो विधि है किस प्रकार की जाती है। इनका मुख्य विषय क्या होता है, यज्ञ कर्म का विधान। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों की प्रशिष्टि माना जाता है। शून्य शोप का आख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण में उपलब्ध है। और चरवैती, चरवैती अर्थात चलते रहो की जो सुंदर शिक्षा भी इसी ब्राह्मण ग्रंथ में ही हमें मिलती है। उसके बाद आ जाता है कौस्तुकी ब्राह्मण में रुद्र की महिमा का विशेष जो वर्णन वो मिल जाता है। छद्विश ब्राह्मण में इंद्र तथा अहल्या का जो आख्यान वो मिलता है। और वैदिक भारत में इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण जो है उसका स्थान मिलता है। तो ये शतपथ ब्राह्मण जो है ये सबसे प्रामाणिक माना गया है, किसके बाद, ऋग्वेद के बाद। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अधिक महत्वशाली शतपथ ब्राह्मण को ही है माना गया। शतपथ ब्राह्मण को लघुवेद भी कहते हैं, और यज्ञ वेदी के स्वरूप की तुलना स्त्री से की गई है। फिर उपनयन संस्कार, राजा दुष्यंत एवं भात की कथा, फिर अश्विनी कुमार द्वारा च्यवंत ऋषि को यौवन दान देने जैसे आख्यान, ये किसमें मिल जाते हैं, ये हमें शतपथ ब्राह्मण में मिल जाते हैं, उसमें दिए गए हैं। आगे आ जाता है उपनयन संस्कार, राजा दुष्यंत, ये सभी हमने भी जान लिया है कि किसमें आ जाता है, ये सभी चीजें ये शतपथ ब्राह्मण में। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पंच महायज्ञ, 3 ऋणों का जो उल्लेख वो मिलता है। फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में जो राज्याभिषेक के नियम आ जाते हैं, कुछ राज्याभिषेक के लिए किए गए राजाओं के जो नाम मिल जाते हैं वो भी इसमें मिलते हैं, किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में। उसके बाद आ जाता है, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आर्ण्यक। आर्ण्यक जो कि प्रमुख माने गए हैं, इनमें मंत्रों का गूढ़ और रहस्यवादी जो अर्थ है वो बताया गया है। तो ये आर्ण्यक क्या होते हैं, ये अर्थ से रिलेट करते हैं। इनका जो पाठ है एकांत व वन में ही संभव होता है, तो इसलिए जंगल में पढ़ने जाने के कारण इसको आर्ण्यक कहा गया है। कुल 7 आर्ण्यक उपलब्ध है, जैसे कि ऐत्रेय आ जाते हैं, शांख्यन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्ययन, रुद्रायणिक, तलवकार और छांदोग्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाते हैं कि आर्ण्यक कितने हैं। तो 7 आर्ण्यक होते हैं, और कौन कौन से कई बार आ जाते हैं। तो आर्ण्यक से ही कालांतर उपनिषदों का भी विकास हुआ है। ब्राह्मणों का प्रशिष्टि जो आर्ण्यक को माना जाता है, और आर्ण्यक को रहस्य कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या चीजें मिल जाती हैं, आर्ण्यक हमें ये मंत्रों का गुण और एक रहस्यवादी जो अर्थ इसमें बताया गया है, इसलिए इसको रहस्य कहता है। तो यज्ञोपवीत का जो सर्वप्रथम उल्लेख है तैत्तिरीय आर्ण्यक में है, और श्रमण का उल्लेख भी इसी में ही मिलता है। उसके बाद आ जाता है उपनिषद। तो उपनिषद का क्या अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना, कि समीप बैठना। उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है, और उपनिषद मुख्य ज्ञान मार्ग की रचनाएं हैं, कि गुरु के समीप बैठकर जो एकांत में जो एक ज्ञान हासिल जो अर्जित किया जाता है, वो तो ज्ञान मार्गी जो रचनाएं वो उपनिषद कहलाती हैं। तो उपनिषदों को प्राविद्या, जो ब्रह्म विद्या और अपार विद्या, तो ये
ध्यान में रखिएगा, पराविद्या और अपार विद्या। तो ये हायर एजुकेशंस में भी इसमें इसके बारे में भी क्वेश्चंस है उपनिषदों में। जो एक पराविद्या जो ब्राह्मण विद्या आ जाती है और अपार विद्या जो आ जाती है, ये ज्ञान है। तो इसमें आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, पुनर्जन्म, मोक्ष, सॉरी, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि ये सभी विषय जो इस पर चर्चा की गई है अपार विद्या का जो ज्ञान है। तो उपनिषदों की जो रचना है मध्यकाल तक की जाती रही। माना जाता है कि अलोपनिषद की रचना भी अकबर के काल में हुई थी। किसकी? अलोपनिषद की। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अकबर के काल में किस उपनिषद की रचना हुई थी, तो अलोपनिषद आ जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो मुक्ति उपनिषद के अनुसार कुल 108 उपनिषद हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो 108 उपनिषद आ जाते हैं। 12 उपनिषदों को जो है उसमें जो प्रमाणिक माना गया है, मान्यता प्राप्त है, जिसमें कौन आ जाता है, कौन कौन से? ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौस्तिकी, बृहदारण्यक और श्वेतश्वर। तो ये 12 प्रकार के जो उपनिषद जिनको प्रामाणिकता और मान्य बताया गया है। उसके बाद आ जाता है कि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीका वो लिखी। उपनिषदों, ब्राह्मण सूत्र तथा गीता को सम्मिलित रूप में प्रस्थान त्रय भी कहा गया है। तो सत्यमेव जयते ये किसमें है? ये मांडोक उपनिषद में है। तो ये कई बार ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो सत्यमेव जयते किसमें है? मुंडक उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है, मैत्रायणी सबसे बाद में उपनिषद है, और मांडुक सबसे छोटा है, और बृहदारण्यक सबसे बड़ा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये। तो सबसे बाद का उपनिषद कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लेना। उसके बाद आ जाता है वही कि छांदोग्य सबसे प्राचीन, मैत्रायणी सबसे बाद का उपनिषद, मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद और बृहदारण्यक सबसे बड़ा है। इसमें जो केन और प्रश्न उपनिषद आ जाते हैं ये गद्य पद्य में दोनों है, जिसमें अभी हमने जाना है कि ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कौस्तिकी, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक ये गद्य में आ जाते हैं। फिर सत्यकाम जबाल की जो कथा है वो किस में आ जाती है? ये अनव्ययी मां होने के लांछन को चुनौती देती है, और ये छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। फिर ये 3 स्कंद बताए गए हैं, धर्म के 3 स्कंद है, छांदोग्य उपनिषद के 3 स्कंद है, जिसमें कि यज्ञ आ जाता है, अध्ययन और दान, तप और ब्रह्मचारी। तो ये 3 आ जाते हैं, यज्ञ के साथ अध्ययन करना, दान, ये, और तप और ब्रह्मचारी। फिर आ जाता है उमा हेमवती आख्यान जो है, ये किस में मिल जाता है? ये केन उपनिषद में है। फिर तमसो माँ योतिगर्म्य, तो अंधकार में प्रकाश की ओर चलो, ये किसमें है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। फिर अतिथि देवो भव, ये किसमें है? ये भी जो तैत्तिरीय उपनिषद है। और सदा सत्य बोलो, ये भी तैत्तिरीय उपनिषद में है। तो मैत्रायणी उपनिषद में सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का उल्लेख है, सर्वप्रथम निराशावाद का तत्व भी इसमें दिखाई देता है। उसके बाद आ जाता है वेदांत। तो ये सभी चीजें जो हमने अभी जानी है, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, आर्ण्यक उपनिषद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वेदांत। वेदांत के बाद हम सूत्रों के बारे में भी जानेंगे। तो वेदांग आ जाते हैं। वेदांग के वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए जो वेदांग होते हैं ये सहायता करते हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए तथा वैदिक कर्म कांडों के प्रतिपादन और सहायतार्थ वेदांग नामक साहित्य की रचना की जाती है। तो ये 6 प्रकार के आ जाते हैं। गद्य में सूत्र रूप से लिखा गया है 6 वेदांगों के नाम तथा क्रम, जो सर्वप्रथम मुंडकौप उपनिषद में ये मिल जाते हैं। तो ये 6 प्रकार के, जिसमें पहले शिक्षा आ जाता है, फिर कल्प होता है, फिर व्याकरण है, फिर निरूपक आ जाता है, छंद और ज्योतिष। तो इसको सभी पढ़ते हैं। पहले हम शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो शिक्षा क्या है? नासिका। शिक्षा को क्या कहते हैं? नासिका। तो ये कई बार मैट्रिक में भी पूछे जा सकते हैं कि शिक्षा को क्या कहते हैं, कल्प क्या है, व्याकरण जो आ जाता है। तो एक तरफ उसके दूसरे नाम और दूसरे नाम दिए जाते हैं, तो ऐसे मैट्रिक में भी आ सकते हैं। तो शिक्षा है नासिका। वैदिक स्वरों की शुद्ध उच्चारण विधि हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीन साहित्य प्रतिसांख्य शिक्षा नामक वेदांग की रचना वामजय ऋषि ने की थी। तो किसने की थी वेदांग की रचना? वामजय ऋषि, ये ध्यान में रखिएगा। तो शिक्षा की नामक वेदांग की रचना। उसके बाद आ जाता है कल्प, मतलब हाथ। इसमें कर्मकांड, जो कर्मकांड किसके साथ होते हैं? हाथों के साथ। तो विधि नियमों का जो उल्लेख इसमें मिलता है। सूत्र ग्रंथों में ही कल्प कहा जाता है। कल्प की रचना जो गौतम ऋषि ने की थी। व्याकरण, व्याकरण का उच्चारण कहाँ से होता है? मुख से।
तो इसको इस प्रकार याद रखिएगा। तो शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया है। इसमें सबसे जिसका संबंध जो भाषा संबंधी नियम जो आ जाते हैं, तो भाषा जो व्याकरण जो उच्चारण किया जाता है, तो व्याकरण की जो सबसे प्रमुख रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पन्नी की जो अष्टध्यायी आ जाती है उसमें है, और 8 अध्याय है और 400 सूत्र हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले जो कुछ नए शब्द जिसमें कि वार्तिका वो लिखे गए, और ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में जो शुंग काल आ जाता है उसमें पतंजलि ने पन्नी की अष्टध्यायी में महाभाष्य भी लिखा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पतंजलि ने पन्नी की क्या थी, अष्टध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। फिर उसके बाद आ जाता है निरुक्त कान, ये भाषा विज्ञान है। क्लिष्ट एवं कठिन वैदिक शब्दों के जो संकलन आ जाते हैं निघंटु की व्याख्या हेतु यशक ने 5वीं शताब्दी से पूर्व निरुक्त की रचना की, और भाष्य शास्त्र पर प्रथम ग्रंथ माना गया है, और वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन भी ये मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं छंद। छंद क्या होते हैं, हमारे पैर। पैर जो आ जाते हैं जैसे कि पदों को सूत्रबद्ध कर करने के लिए कुछ छंदों की जो रचना है वो की जाती है, और वैदिक साहित्य में गायत्री आ जाती है, उशिक, अनुष्ठ, त्रिष्टुप, जगती, भेत्री आदि ये छंद का कुछ प्रयोग किया जाता है इनका। सर्वाधिक जो लोकप्रिय माना गया है वो है त्रिपुष्ट। इसका जो है वो 4200 4253 बार इसका जो प्रयोग है वो किया गया है। इसके बाद जो गायत्री छंद आ जाते हैं उसका प्रयोग 2467 बार, और जगती छंद का जो है वो 1358 बार, इन सभी का प्रयोग वो हुआ है। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि तथा छंद सूत्र शास्त्र ग्रंथ वो लिखा गया, और फिट सूत्र का भी संबंध छंद से है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इनको ये याद रखिएगा कि छंद से क्या रिलेट है, पैर, और इसमें जो है उसके साहित्य जो छंदों का प्रयोग कौन कौन सा आ जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इनको रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाते हैं ज्योतिष, और इसका किससे संबंध है, ज्योतिष को क्या कहते हैं, नैन। शुभ मुहूर्त में यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए ग्रह और नक्षत्र जो आ जाते हैं, तो उनके अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई, और ज्योतिष का सबसे प्राचीन जो रचना है वह लगध मुनि के द्वारा रचित वेदांग जो ज्योतिष उसके द्वारा हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो किसके द्वारा की गई थी ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना, लगध मुनि के द्वारा। उसके बाद ये कुछ जो चीजें बताई गई हैं, वेदांग एक दृष्टि के रूप में है, जैसे कि शिक्षक, जैसे कि वेद की नासिका नाक। तो कल्प क्या है, इसके हाथ आ जाते हैं, व्याकरण मुख आ जाता है, निरुक्त होते हैं कान, और छंद क्या है, पैर, और ज्योतिष क्या है, इसके नेत्र। तो ये उनको रिलेट किया गया है, तो इसको इस प्रकार लर्न कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं सूत्र, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सूत्र जो आ जाते हैं, सूत्रों के बारे में भी बताया गया है। तो सूत्र जिसमें कि श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र आ जाते हैं, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, तो उनको भी आगे बांटा गया है। तो जैसे कि हम पहले सूत्र के बारे में जानेंगे। सूत्र क्या है, ये है वैदिक साहित्य को अशून्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई, तो ये गद्य में मिल जाते हैं। कल्प सूत्र है, तो कल्प सूत्र में विधि एवं नियमों का पूरी तरह से प्रतिपादन किया गया है। ये 3 प्रकार के, जिसमें कि श्रोत सूत्र है, फिर आ जाता है ग्रह सूत्र, फिर धर्म सूत्र। पहले श्रोत सूत्र के बारे में जानेंगे। तो श्रोत सूत्र क्या है, जिसमें कि यज्ञ एवं बलि संबंधी नियम आ जाते हैं, राज्याभिषेक अनुष्ठान जो वो किया जाता है, और शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित नाप आदि का तथा वेदी के निर्माण आदि के जो नियम आ जाते हैं उसका वर्णन है। शुल्ब का शाब्दिक अर्थ क्या है, नापना, क्या है, नापना। और शुल्ब सूत्र श्रोत सूत्र का ही भाग है। शुल्ब सूत्र से ही सर्वप्रथम भारतीय रेखा गणित की जो क्या है शुरुआत हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद में रखिएगा कि शुल्ब सूत्र से क्या है कि रेखा गणित की जो शुरुआत इसमें से ही हुई थी। फिर उसके बाद आ जाता है ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र के लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवरण है, जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह आदि आ जाते हैं। धर्म सूत्र धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य का उल्लेख है, 4 वर्णों की स्थितियां, कर्तव्य और विशेषाधिकारों का जो वर्णन धर्म सूत्र में ही मिल जाता है। उसके बाद कुछ प्रमुख सूत्र ये बताए गए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। जिसमें कि पहले आ जाता है कि गौतम धर्म सूत्र, इसमें क्या है कि ये धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। इसमें राजा के सभी वर्णों का शासक हो सकता है परंतु ब्राह्मण नहीं है। गौतम धर्म सूत्र में ब्राह्मणों को केंद्र में रखा जाता है और पाद धर्म की चर्चा की गई है। गौतम ने सर्वप्रथम वार्तक और शूद्र का वर्ण धर्म बताया है। उसके बाद बौद्धयान धर्म सूत्र है, ये क्या है, ये भारतीय रेखा गणित जो ज्योमेट्री
का विकास शुल्ब सूत्र से हुआ, लेकिन रेखागणित संबंधी जो सिद्धांतों का प्रतिपादन बौद्धयान ने किया था, शुल्ब सूत्रों का प्रतिपादन भी बौद्धयान को ही माना जाता है। इसके अनुसार तीर्थ यात्रा को छोड़कर बंग, सौराष्ट्र और मगध की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग मलेश कहलाते हैं। फिर अपास्तम सूत्र आ जाता है, इसमें एकमात्र धर्म सूत्र जिसकी रचना दक्षिण भारत में हुई थी वो बताया गया है। और गौतम और पास्तम धर्म सूत्र के अनुसार श्रोत्री और स्त्री, सन्यासी और ब्रह्मचारी कर से मुक्त थे। तो इसमें क्या चीजें बताई गई है कि कौन कर से मुक्त थे उसके बारे में। फिर वशिष्ठी धर्म सूत्र है, इसमें कुछ परिस्थितियों में स्त्री के पुनर्विवाह की अनुमति इसमें मिलती है। फिर विष्णु धर्म सूत्र में आ जाता है, जिसमें कि अस्पृश्य शब्द का प्रयोग मिलता है और 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख भी इसमें मिलता है, किसमें, विष्णु धर्म सूत्र में। उसके बाद कुछ आ जाते हैं स्मृतियां, जहाँ धर्म जो शास्त्र आ जाते हैं। तो स्मृतियां जैसे कि बताई गई हैं, स्मृतियों में क्या है कि स्मृतियों का धर्म शास्त्र क्या है कि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न जो स्मृतियों ग्रंथों की रचना हुई। धर्म सूत्रों से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ, इसलिए स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहते हैं। कुछ जो स्मृतियां आ जाती हैं, जिसमें कि पहले सबसे प्रमुख मानी गई है वो है मनुस्मृति। फिर उसके बाद याज्ञवल्क्य, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, वशिष्ठी स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम और देव स्मृति, ये कुछ प्रमुख मानी गई हैं। तो स्मृतियों पर जो टीका है वो महाभाष्य में लिखे गए हैं। फिर मनुस्मृति के जो भाष्यकार कौन थे, मेधातिथि, गोविंदराज, बरूची, कुलुक भट्ट और रामचंद्र स्वर्ग नारायण और रघुनंदन। तो ये मनुस्मृति जो है ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति मानी गई है। शुंग काल में इसकी रचना हुई थी। और याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकार कौन माने गए हैं, विशेष रूप ज्ञानेश्वर और अपारक। उसके बाद आ जाता है कि अपार्क जो थे ये 12वीं शताब्दी में कोणार्क के शिलाहार वज्जी उसके वंश के राजा थे। और ज्ञानेश्वर की टीका का नाम क्या था, मिताक्षरा। ज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पुष्ट के दरबार में थे। नारद स्मृति का टीकाकार असहाय है। और जो सभी स्मृतियां हैं विधि विषय का ग्रंथ है, लेकिन देवल स्मृति में भी हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, पुनर् हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाने संबंधी इसमें नियम है। तो ये जस्ट थोड़ा सा याद रख लिएगा कि जो टीकाकार जो लिखे गए थे, टीकाकार कौन थे, किस पर किसके द्वारा जो टीका है वो लिखी गई, तो वो ये इम्पोर्टेंट है। फिर पराशर जो स्मृति में सर्वप्रथम कृषि को ब्राह्मण धर्म की वृत्ति बताया गया है। और स्मृति में टीकाकार माधवाचार्य थे। और माधवाचार्य 14वीं शताब्दी के विद्वान थे। इसमें सर्वदर्शन संग्रह नामक पुस्तक लिखी गई और 16 भारतीय दर्शन इसमें दिए गए। ध्यान रहे माधवाचार्य जो थे ये 12वीं शताब्दी में द्वैतवादी दर्शन के समर्थक रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ जो आज के टॉपिक जिसमें हमने जो जाना है स्मृतियों के बारे में। बाकी के जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। उसके बाद हम जो महाकाव्य आ जाते हैं, पुराण हैं, फिर उसमें जो ब्रह्मोत्तर साहित्य आ जाता है, जिसमें कि वैदिक बौद्ध साहित्य आ जाता है, जैन साहित्य आ जाता है। फिर ये सब चीजें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ऐसे ही आपको क्विक एंड शॉर्ट वे में जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आगे के लेसन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर और भी डिटेल वाइज आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और डिटेल वाइज वहां पर भी आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे वे में होगी, जाकर जरूर देखिएगा। अच्छे लगे तो वहां पर भी फॉलो कीजिए और यहाँ पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।